साथ साधु का हो तो सार दिखाई देता है, मिटती हुई मानवता का आकार दिखाई देता है। होली दिवाली दशहरे तो आते हैं चले जाते हैं, जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। जिस नगर में हो आप तो हर दिन त्योहार दिखाई देता है। एक गरीब बूढ़ी माँ थी, उसके पति पहले ही शिवलोक सिधार गए थे। उसके पति मर चुके थे, विधवा पर एक बेटा था और उसकी कोई आय का सहारा नहीं था। जैसे तैसे कई वर्षों तक तो उसने अपने जो कपड़े जेवर आदि थोड़ा बहुत सामान था बेच के गुजर चलाया। बाद में एक झोपड़े तक की बेचने की नौबत आ गई, उसने वो झोपड़ा भी बेच दिया। और कुछ दिन बाद तो ऐसा हो गया कि उसे कुछ खाने को भी नहीं रहा। और कई दिन भूखी रहने के बाद माँ ने किसी से 2 रुपये लिए और बेटे से कहा, बेटा तू 15 साल का हो गया है और तुझे चाहिए कि तुझ कुछ व्यापार कर। उसने कहा, माँ मैं छोटा सा हूँ, क्या व्यापार करूँगा। माँ कहने लगी, व्यापार के लिए कोई उम्र नहीं होती है बेटा, जब मुसीबत आ जाती है तो अपने आप कुछ करना पड़ता है। लोग कहते हैं आविष्कार, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और मैं कहती हूँ कि आपकी भूख, आपकी ज़रूरत ही आपको अपने आप कहीं ना कहीं कदम बढ़वा देती है, प्रेरणा दे देती है। और उसकी माँ ने भी कहा, बेटा मैं 2 रुपये उधार लेकर आई हूँ, अब तुझे कुछ करना पड़ेगा, चाहे तू थोड़ा कमा चाहे ज़्यादा कमा, जितना भी कमाएगा उससे हम सब्र कर लेंगे। और कहते हैं वो बेचारा एक मंदिर के आगे चना बेचने लगा। चना बेचता और बहुत गरीब था, जो लाता शाम को उसी से खाना बन पाता। एक दिन एक गुरु आए और कहने लगे, तूने कितना कमाया। उसने कहा 40 रुपये। उसने कही मुझे दे दे। उसने माँ से सुन रखा था कि जब भी कोई गुरु आए और कुछ मांगे तो दे देना। और कहते उसने रोक टोक वो 40 रुपये जो सुबह से शाम तक इकट्ठे किए थे और उसको दे दिए। और दूसरे दिन फिर वो आया और उससे 30 रुपये कमाए थे, पूरे 30 रुपये ले गया। अब एक दिन तो 20 रुपये बचे थे, 20 रुपये कमाए थे और वो 20 रुपये भी ले गया। क्या करेगा, बता क्या कमाया। वो सच बोल देता था। उसकी माँ को उसने जाकर बताया कि एक गुरु आता है और हमसे ऐसे पैसे ले जाता है। उसकी माँ ने कहा, बेटा अपन भूखे भी रहेंगे तो गुजारा चल जाएगा, मर जाएंगे तो भी एक देह जाएगी। देह तो खाकर भी मरती है और देह बिना खाए भी मरती है। क्योंकि कहते हैं कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो गुरु को पा के मरा। आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, आते हैं लोग लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार जाने वाले। वास्तव में तूने अच्छा किया बेटा, हम घर में जो थोड़ी बहुत ज्वार होगी, मक्का होगी, उसको रोटी बना के खा लेंगे। तूने अच्छा किया। और बेटा कभी भी मांगे, चाहे घर में कई दिन फाके पड़ जाए, चाहे भूखे मरना पड़े, उन्हें इनकार मत करना। वो धरती के देवता होते हैं, वो परम गुरु होते हैं। परम गुरु तो आचार्य होते हैं। आचार्य कुछ नहीं लेते हैं। एक किंवदंती रही होगी, कोई फकीर रहा होगा और ले लेता था रोजा के पैसे। और कहते हैं जब एक दिन 10 रुपये बचे थे, वो 10 रुपये भी ले गया। और कहते हैं कि वो 10 रुपये लेकर जिस दिन गया, उसके बाद दूसरे दिन तो उस पर 5 रुपये रह गए थे। लेकिन उस दिन गुरु नहीं आया। उसके मन में आया, क्या पता मेरे से कोई अवहेलना हो गई, क्या हुआ, मेरा धन तो रोज घटता जा रहा है। और आज गुरु भी नहीं आए। वो शाम के समय गुरु के पास गया और गुरु से बोला, आप 2 दिन से नहीं आए हैं, आज मेरे पास 5 रुपये हैं, आप ले लो। 5 रुपये देकर बोला, कल से मैं भी नहीं आऊँगा आपके यहाँ। गुरु ने पूछा, क्यों नहीं आएगा। कहने लगा, बस ये 5 रुपये थे, अब रुपये नहीं है मेरे पास, अब मैं व्यापार भी नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, बेटा तूने बहुत बड़ा व्यापार कर लिया, शायद तू वो 40 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया लगा भी देता तो सिर्फ तेरा धन बढ़ता। आज तेरा पुण्य बढ़ गया और तेरे पुण्य के आगे
राज वैभव भी कुछ नहीं है। और उसने कहा कि मेरा क्या पुण्य बढ़ गया, मैंने तो कुछ दान नहीं दिया। लोग कहते खूब दो तो खूब मिलेगा, मैंने तो मात्र थोड़े से पैसे दिए। उसके गुरु ने कहा, बेटे तूने थोड़ा नहीं दिया, तेरे पास जितना था तूने सब दे दिया। करोड़पति के धन से ज्यादा था तेरा, क्योंकि तेरा मन शुद्ध था, तू चाहता था ले लूं मैं। तेरे वचन में विनय था, तू चाहता था ले लो मेरा। और तेरी काया में इतनी नम्रता थी, तू हाथ जोड़े खड़े होकर देता था। तू अहंकार से अमीरों की तरह सीना फुला कर नहीं देता था, तू देने को धन्यवाद समझता था। इसलिए तेरा पैसा तो खत्म हो गया, लेकिन पुण्य बढ़ गया। उसने कहा, पुण्य कैसे बढ़ गया? उसने कहा, बस तुम्हें पता चल जाएगा कुछ दिन बाद। जैसे ही घर लौट रहा था, एक पत्थर की ठोकर लगी और उसने अपनी पत्नी को कहा कि मैं तो निकला और ठोकर लग गई तो कोई बात नहीं, कोई अंधेरे में निकलेगा और ज़्यादा ठोकर लग गई तो वो लहूलुहान हो सकता है, मर सकता है। इसलिए ऐसा करता हूँ कि मैं इसको निकाल देता हूँ। पत्नी ने समझाया, अरे पत्थरों को कहाँ तक निकालोगे, सड़कों में तो रहते ही हैं। उसने कहा, ये बात नहीं, कहाँ तक निकालूंगा, मैं सारे पत्थर नहीं निकाल सकता हूँ, लेकिन कम से कम जो ठोकर मुझे लगी है वो ठोकर किसी और को नहीं लगने दूंगा। जो मेरे पर गुजरी है वो किसी दूसरे पर नहीं गुजरने दूंगा। और अभी तो उजेला था तो मुझे ठोकर लगी, मैं बच गया, पट्टी बांध ली। और गरीब आदमी कोई रात्रि में गुजरेगा तो क्या करेगा? इसलिए गुरु ने कहा भी मुझे जल्दी है। उसने कहा, नहीं, ये पूरा काम ठीक करके जाऊंगा और मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं छलांग लगा कर चला जाऊं, पूरे कांटे एक एक चुन कर जाऊंगा, किसी को कांटे ना लग जाएं। और कहते हैं गुरु ने पीठ थपथपाई, कहने लगे, बेटा तू पास हो गया। और कहते हैं उसने पत्थर हटाने को, जैसे ही वो नुकीला पत्थर हटाने को खोदा तो वो थोड़ा अंदर तक था, और अंदर से जैसे ही निकाला वहाँ रत्नों के खजाने पड़े थे। आपको क्या लग रहा होगा कि आपको उसी खजाने का पता दे दिया जाए, अब तुरंत आज पहुँचेंगे? हमारे जीवन में भी खजाने गड़े हैं, हम भिखारी बने हैं। हमें जो कुछ मिला है पुण्य के प्रताप से, साधुओं की सेवा से, उसका हमने कभी उपयोग नहीं किया है। उसको जोड़ जोड़ के कृपणता से रखते रहते हैं। बस अभी इतने हो गए, अभी इतने हो गए, अभी इतने हो गए। अरे क्या सोचता है? पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, तेरी आयु तो घट रही है, तेरा ब्याज बढ़ रहा है। ऐसे धन को तू धन मानता है जो मात्र आपत्ति का कारण है, जो संपत्ति का कारण नहीं है। इसलिए हमारे जीवन में हमें संपत्ति चाहिए, तो वो संपत्ति चाहिए जो मौत के पार भी जाती है, जिस संपत्ति के बाद पूज्यता बढ़ जाती है। जो संपत्ति वो कौन सी? पंचाचार की संपत्ति चाहिए, तो अपने आप आपका पंच परावर्तन नष्ट हो जाएगा। और पांच परावर्तन नष्ट होने के साथ साथ तुम्हारा नंबर परमेष्ठियों में आ जाएगा। एक बार कोशिश तो करो। लेकिन हमने आज तक कोशिश गलत की है। हमने धन को धन नहीं रहने दिया, धन को जड़ बना दिया। वो हमारे साथ, हमारे इशारे पे नाचती है। जहाँ जाना हो वहाँ जाते हैं, जहाँ रुकना हो वहाँ रुक जाते हैं। लेकिन आचार्यों का धन्य चरित्र, वो नीचे नहीं आते हैं, वो मांगते नहीं है। उस देवता ने भी वेश बदल के कहा, मैं तेरा गुरु का वेश बदल कर आया था, तुझसे मांगने नहीं आया था, तेरी औकात देखने आया था, तेरा दिल देखने आया था। लेकिन वास्तव में तुझे दिल बहुत बड़ा दिया है। परमात्मा तुझे दौलत भी देगा और उसके खजानों को भर दिया। हीरे मोती निकलने लगे, जहाँ वो हाथ लगाते थे वहीं हीरे मोती निकलने लगते थे। हमारे अंदर भी जहाँ हाथ लगाओगे, जहाँ ध्यान लगाओगे, वहीं से परमात्मा प्रकटित होने लगेगा। परमात्मा कहीं बाजार से नहीं आता है, परमात्मा कहीं किराए में नहीं आता है। परमात्मा आता है तो हमारी परम विशुद्धि का नाम परमात्मा है। तो आप भी परम विशुद्धि को अपनाओ। और परम विशुद्धि को अपनाना है तो क्या करो कि वास्तव में परमात्मा जैसे जिनने पंचाचार का पालन किया है और जो अपने जीवन को महान बनाते हैं, गुरु बहुत महान होते हैं। गुरु को पता होता है कि हमें कैसे चलाना, हमें किस प्रकार से ले जाना। क्योंकि गुरु दो प्रकार के होते हैं, एक लौकिक गुरु होते हैं, एक पारलौकिक गुरु होते हैं।
लौकिक गुरु हमें पेट भरने की कला सिखाते हैं, हमें जीवन निर्वाह की कला सिखाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु, परमेश्वरी गुरु, आचार्य हमारे हमें पारलौकिक कला सिखाते हैं। हमें सिर्फ लोहे बेचने की कला नहीं सिखाते हैं, हमें पारस से मिलवाते हैं जो लोहे को भी स्वर्ण बना लेता है। तो हमारी आत्मा भी आज तक लोहे सी है। कसायों की जंग लगी है, इसे कसायों की जंग किस प्रकार से नष्ट होगी। 4 आराधना, 5 महाव्रत, 12 व्रत, इन सब के द्वारा 6 आवश्यक आदि से 10 धर्म आदि का पालन करेंगे और पंचाचार के पालन करने वालों के सानिध्य में रहेंगे। आचार्य अंदर वात्सल होता है, गुरु गोविंद दोई खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपकी गोविंद दिए मिलाए। कि वास्तव में कहा है कि दोनों खड़े हैं, मैं किसके पास जाऊं। आचार्य हमें सच पूछे जीवन में दोनों लोकों की कला सिखाते हैं, भव से तिरने की कला सिखाते हैं। तो आप लोग भी भव से तिरने की कला सीखना हो तो अपने चित्त को निर्मल बनाओ, सरल बनाओ, सहज बनाओ, मृदु बनाओ, कोमल बनाओ, ताकि हर तुम्हारे पास आने की कोशिश करे। कोई पत्थर हो तो तुम मोम बन जाओ, कोई कांटा हो तो तुम फूल बन जाओ। तुम गुलदस्तों में सजाए जाएंगे, तुम गुलदस्तों में सजाए जाओगे और कांटा फेंक दिया जाएगा। तो आपकी फूलों से जिंदगी बने। आप कांटों के बीच भी रहकर मुस्कुराने की कला सीख लें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप सबके जीवन में सुख समृद्धि आए। आप भी अपने गुरुओं को मानें, उनका आचरण करें, उनके प्रति श्रद्धा करें। यही हमारा सुभाष